दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग एंड लास्ट इज़ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। ये क्या चीज़ होती है और कैसे यूज़ की जाती है, हम इसके बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है? इज़ ब्रॉडली एक्टिविटी दैट इंक्लूडिंग दी एरर करेक्शन, हमारे कुछ एरर करेक्शन को यूज़ किया जाता है। एनहांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी, सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। डिलीशन ऑब्सोलेटिक कैपेसिटी, डिलीशन मतलब ऑक्यूलेटेड जिसकी ज़रूरत नहीं है उनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्टिमाइजिंग मतलब नो एरर हमारे फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। व्हेन द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इज चेंज एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स परफॉर्मिंग सम लो लेवल देन फंक्शन मेंटेनेंस इज नेसेसरी। हमारे कुछ सॉफ्टवेयर हमारे जो हार्डवेयर हैं वो चेंज करना पड़ते हैं या फिर परफॉर्मेंस कम करते हैं तो भी हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं पुरानी जैसे कुछ भी सॉफ्टवेयर है हमारे जो जिस कुछ अपडेट होते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ फीचर्स न्यू अपडेट होते रहते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर आता है। मॉडिफाई देम प्रोग्राम आफ्टर ऑलरेडी इट विल बी यूज दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। इनविएटेबल मतलब क्या होता है? नॉट अ लीव ऑफ नेसेसरी। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। दिस रिफर टू मॉडिफिकेशन इंसल्ट टू डिफेक्ट द सॉफ्टवेयर। पहला हमारा क्या करता है, कुछ भी एरर आ रहा है वो एरर या बग के थ्रू आता है, उसको हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। एडाप्टिव मेंटेनेंस इंक्लूडिंग द मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर चेंजेस टू एवरी चेंजेस इन्वायरमेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विच इज़ डिवाइसेस कॉम्पेटेबल। मतलब हमारे कुछ सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है तो वो हमारा एडाप्टिव मेंटेनेंस में आता है। मॉडिफाई कहलाना एडाप्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या कहलाता है हमारा? नो बाउंडेशन इट में इंपॉर्टेंट इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस रिजल्टिंग द सॉफ्टवेयर इम्प्रूव दिस in capability. This is based including the enhancement of editing functional improvement of capability of efficient है। हमारे पूरे सॉफ्टवेयर को ही मेंटेनेंस कर देना, मतलब हर चीज़ में एक कुछ ना कुछ एडवांस वर्जन या एडवांस चीज़ों को ऐड कर देना हमारा क्या कहलाता है? परफेक्टिव मेंटेनेंस। ये हमेशा चलता ही रहता है, ये कभी भी इसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जैसे आज कुछ और है, परसों कुछ और होगा। जैसे हमारी वेबसाइट है, पहले सॉफ्टवेयर जैसे हमारी एक समझ लीजिए कुछ भी SBI की लॉगिन की वेबसाइट है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। हो सकता है भविष्य में और भी सिक्योरिटी पर्पस के कारण हमारे और भी एडवांस हो जाए, तो ये हमारा परफेक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ लेंगे कि हमारा किस किस पार्ट्स में क्या क्या यूज़ होता है। पहला हमारा 3% होता है रिक्वायरमेंट होता है, 8% हमारा डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन 7% होता है, 15% हमारा टेस्टिंग होती है और मेंटेनेंस जो है सबसे बड़ी कैपेसिटी थी 50 to 55%। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा 5% होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस हमारा 20% होता है, एडाप्टिव मेंटेनेंस 20 से 25% होता है और परफेक्टिव 20 से 55% होता है। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? करेक्टिव मेंटेनेंस इज कॉमनली रिफर एज द रिमूव अ बग। हमारे कुछ भी एरर आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस यूज़ किया जाता है। करेक्टिव मेंटेनेंस इज सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन नेसेसरी टू रिट्रीट द बग ऑब्जर्व वाइल द सिस्टम इन यूज़। हमारे क्या करता है, हमारी उसको रिसीव करता है और उन बग को डिटेक्ट करके क्या करता है, डिलीट करने का काम करता है। कंटिन्यू एड्रेस एरर एंड फॉल्ट if your software that could be not be variant area, your software design local area etc. एडाप्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हाई नीड टू मेंटेनेंस व्हेन द कस्टमर need to product to run a new platform, new operating system, or when you need to product interface the new hardware and software। हमारा क्या कहलाता है? एडाप्टिव मेंटेनेंस हमारा कहलाता है जब भी हम सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं, हमारी कुछ चेंजेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन हो सके, वो हमारा एडाप्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहा है, अलायंस में कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये चीज़ हमारी एडाप्टिव मेंटेनेंस कहलाती है। ये प्लेटफॉर्म पे करता है। एडाप्टिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर व्हेन आर दी सम चेंजेस इन environment your system live in. Adaptive maintenance can be occurred by these changes to operating system, hardware, software, depending event, organization, business rules and policy. This modification is environment can be trigger change with the other parts of your system. For example, update the server, complete मॉडिफिकेशन ऑफ सेपिंग कैरियर्स एंड पेमेंट ब्राउजिंग इफेक्टिव फंक्शन इन योर सॉफ्टवेयर। हमारा क्या कहलाता है? पूरे जैसे पेमेंट सिस्टम को अपडेट करना, ये हमारा क्या कहलाता है? एडाप्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? परफेक्टिव मेंटेनेंस चेंज रिफर टू दी एवोल्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट फीचर्स इन योर एग्जिस्टिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीडेड मेंटेनेंस, सपोर्ट न्यू फीचर दैट यूजर चेंज इट, सपोर्ट दी चेंज डिफरेंट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम
अकाउंट ऑफ द कस्टमर डिमांड टू दी इंश्योर द प्लेटफॉर्म और द सिस्टम। हमारा क्या कहलाता है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, हमारा डेली हम जितना भी यूज़ करें वो कम ही पड़ता है, जितना भी हो सकता है हम उसमें अपडेट करते जाते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। इसमें हमारा दिया है फॉर योर सिस्टम गेट exposed to use there will be a thing or different way expand the system on suggestion and new features. You could be like to see a part of a software remove features from a system that are not effective from a function and goal of the system. 50 to 55 most maintenance working activity of the perfective maintenance changes. Preventive क्या होता है? To change the made in increasing the understanding and maintainability of your system in a long run. Preventive changes are focused in the decreasing the determination of your software and long run risk reconstruction optimizing code updation documentation and commonly preventive changes. सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होती है और सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? एक क्वेश्चन, रिग्रेशन टेस्टिंग प्राइमरी रिलेटेड टू मेंटेनेंस टेस्टिंग विच इज़ नॉट आ सम क्वेश्चन विल बी आगे गिवन। रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरी रिलेटेड टू, रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे किसके पार्ट होती है? हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये मेंटेनेंस टेस्टिंग के पार्ट्स है। विच इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ मेंटेनेंस, करेक्टिव है, एडाप्टिव, परफेक्टिव, इफेक्टिवनेस नहीं है हमारी। Software product need adaptive maintenance which is of the following reason when a customer need to product run on a new platform। हमारे adaptive maintenance की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हमारे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में रन करना होता है। The maintenance initially defect the software is called a corrective maintenance। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्क्रीट प्रोसेस, फर्स्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या होती है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन दोनों को हम जब मिला लेते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्ट विद टेकिंग द एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम एंड री इम्प्लीमेंट देम मोर मेंटेनेबल। हमारे क्या पास जो सिस्टम है उसमें से कुछ नई इम्प्लीमेंट करना हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कहलाते हैं। लेगेसी प्रोडक्ट कैसे होते हैं? हार्डवेयर ऑफ मेंटेनेंस टिपिकली प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लेगेसी ऑफ द सिस्टम, दी पुअर डॉक्यूमेंट या अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे उनको री मेंटेनेंस करना, री इंजीनियरिंग करना, वो हमारा री इंजीनियरिंग कहलाती है। लेक ऑफ प्रोपोजल नॉलेज ऑफ ए पुअर, हमारे कुछ नॉलेज है जो पुअर है उनको मेंटेनेंस करना। मैनी ऑफ द लेगेसी सिस्टम द डेवलपमेंट टाइम बट इज पॉसिबल दैट रिसेंटली डेवलपमेंट है द सिस्टम पुअर डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन लेगेसी सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टेकिंग स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी डिज़ाइन क्या है, मेंटेनेंस क्या है, न्यू सिस्टम में क्या है, दैट इज कॉल्ड री इंजीनियरिंग। एडिटिंग सिस्टम में हमें क्या करना है? लेगेसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमारा क्या करना, उसको रिमूव करना, अंडरस्टैंड करना, ट्रांसफ़र करना और उसको री इंजीनियरिंग सिस्टम कर देना। जैसे हमारा क्या कहला, यूनिक्स से सी बना, फिर यूनिक्स से सी बना, तो हमारे ये क्या है? री इंजीनियरिंग, मतलब यूनिक्स के कुछ कोड को यूज़ करके हमने सी लैंग्वेज को बना दिया। री इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है? डिटेक्टिंग है, प्लेटफॉर्म है, डिसाइडिंग है, रिकंस्ट्रक्शन है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के बारे में अब हम जानेंगे। इनपुट आर दी प्रोसेस लेगेसी ऑफ प्रॉब्लम एंड आउटपुट ऑफ द स्ट्रक्चर इज मॉड्यूलिटी वर्जन ऑफ ए सिस्टम सेम प्रोग्राम सोर्स कोड ट्रांसलेशन रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन डेटा re-engineering program modularization. The principle of the four factor of the quality of the software of re-engineering, the lower of quality of the software associated with the document, higher re-engineering cost, supporting availability re-engineering, it not be normally cost effective software। सो हम इसके बारे में हम अभी केस टूल भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या री इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंपेयर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमारे पास सबसे पहले तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो बना किससे है, ठीक है, उसमें एबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ, हमारे पास कुछ भी इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट है कि नहीं है, ठीक है। स्टाफ मेंटेनेंस दी सिस्टम कैन नॉट बी इन्वॉल्व द री इंजीनियरिंग, हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बने थे जो जिसने बनाया था वो अभी नहीं है, तो नई चीज़ों को समझने में हमारे पास नए कोर्स को समझने के लिए प्रोग्रामर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उस सॉफ्टवेयर को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि उसने वो डेवलप नहीं किया था, इसलिए हमारी क्या हो जाती है? कॉस्ट बढ़ जाती है इंजीनियरिंग की। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस सॉफ्टवेयर को एनालिसिस करना। री इंजीनियरिंग मतलब हमारे पुराने सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करके उसके पूरे डॉक्यूमेंट को मेंटेन
करके एक नया इम्प्लीमेंट करना हमारा इंजीनियरिंग कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं जीर्णोद्धार हिंदी में कह सकते हैं। जैसे बिल्डिंग है जो ख़राब हो गई है, उसमें कुछ मरम्मत करके हमने नया टाइप से बना दिया, जैसे हम घर का मरम्मत करके, वो हमारा इंजीनियरिंग कहलाती है। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, एनालिसिस करना, मतलब हमारे जो सॉफ्टवेयर बना उसमें एनालिसिस करना और उसको समझना क्या होता है। रिकवरिंग द डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन, उसकी रिकवरिंग करना डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन इन ऑर्डर टू फाइंडिंग द डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन हिडन, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब उसकी हिडन इन्फॉर्मेशन कोडिंग को हमको अंडरस्टैंड करना, तोड़ना, वो हमारी कहलाती है रिवर्स इंजीनियरिंग। द प्रोग्राम इट अनचेंज द रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर sources is usually available as the implementation of reverse engineering. The loss of a reverse must be structured within the executable code. Reverse engineering is not a same thing of re-engineering. Reverse engineering हमारे सेम थिंग नहीं होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग हम सेम स्मॉल डेफिनेशन पढ़ते हैं, टू फाइंड द डिफिकल्टी अननोन एंड हिडन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसमें हमको क्या करना है, डिफ़िकल्टी फाइंड आउट करना, सॉफ्टवेयर किससे बना है उसको समझना, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज, उसके अननोन हिडन इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना हमारा क्या कहलाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जिस पर रिक्वायरमेंट क्या होती है, एनालिसिस क्या होती है, डिज़ाइन क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, ठीक है, न्यू सिस्टम को, है ना। इसको हमारे ये देखो, हमारे क्या एरो हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहलाती है। नीचे से हम जैसे इम्प्लीमेंट करना, डिज़ाइन करना, एनालिसिस करना, रिक्वायरमेंट क्या जरूरत पड़ती है, और ऊपर जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाती है, ठीक है। इम्पोज स्ट्रक्चर, फंक्शन मेंटेनेंस, कॉस्ट, लो, सोर्स कोड, ट्रांसफर, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्रोग्राम मॉडलाइजेशन, सॉफ्टवेयर कोडेड, एब्सोल्यूट एंड चेंज, रिग्रेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। मतलब हमारी टोटल सॉफ्टवेयर के एनालिसिस को अंडरस्टैंड करना हमारी कहलाती है रिवर्स इंजीनियरिंग। थैंक यू, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड आई विल बी डेफिनेटली सम ऑफ द टाइम आई विल लोड इन दिस थर्ड पार्ट। थैंक यू।